वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अरहर के बारे में, जिसे पिजन पी भी कहा जाता है। सबसे पहले कोई भी फसल के बारे में जानकारी पढ़ने से पहले उसकी सबसे पहले जो जानकारी होती है, सबसे पहले स्टेप पे उसके बोटेनिकल नेम के, उसके कुल के बारे में, गुणसूत्रों की संख्या के बारे में, उसके बाद उसके ओरिजिन प्लेस के बारे में, तो हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो वानस्पतिक नाम जो होता है वो है केजेनस केजान। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अरहर का वानस्पतिक नाम क्या है तो आप कह सकते हैं अरहर का वानस्पतिक नाम जो केजेनस केजान है। आगे बात करेंगे हम इसके फैमिली या फिर कुल का, जिसे कुल कहते हैं या फिर उसे फैमिली भी कहते हैं। तो जो अरहर है वो लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, लेगुमिनेसी फैमिली की फसल है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो भी दलहनी फसलें हैं, ठीक है, दलहनी फसलों की बात करें तो दलहनी फसलें जो होती हैं वो होती हैं लेगुमिनेसी फैमिली से। आगे हम बात करेंगे गुणसूत्र संख्या की, तो इनमें जो गुणसूत्र संख्या पाया जाता है वो 2n बराबर 22 होता है। क्या होता है साथियों? अरहर में गुणसूत्र संख्या की जो होती है वो 2n बराबर 22 होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अरहर में प्रोटीन कंटेंट की, कि जो प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वसा पाया जाता है, कितने प्रतिशत पाया जाता है दाल में, अरहर की दाल में। तो सबसे पहले जो है प्रोटीन की बात करते हैं तो अरहर में जो प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन की मात्रा होती है 22.30। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है दलहनी फसलों में अरहर में पाया जाता है। आगे बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है लगभग 60% के आसपास पाया जाता है, वसा 3.8%, और इसके अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम, फास्फोरस एवं विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये भी सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि अरहर में जो प्रोटीन पाया जाता है, कितने प्रतिशत अरहर में प्रोटीन पाया जाता है, या फिर अरहर में कौन सी विटामिन पाई जाती है, या अरहर में कैल्शियम पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे आप एक बार विशेष ध्यान दीजिएगा कि अरहर में लगभग 22% से ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, 60% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वहीं वसा की बात करें तो लगभग 4% के आसपास, यानी 3.8% के आसपास वसा की मात्रा पाई जाती है, और उसके साथ साथ विटामिन बी भी पाया जाता है। भारत में अरहर का स्थान जो है चना के बाद है। ठीक है, अगर भारत में बात करें कि दलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा किस फसल का उत्पादन किया जाता है, तो सबसे पहले भारत में सबसे ज़्यादा जो है भारत में चने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद दूसरे स्थान पे अरहर का उत्पादन किया जाता है। आगे बात करें तो अरहर जो होती है ये स्वपरागित एवं परपरागित दोनों फसलें हैं। ठीक है, अरहर जो होती है ये स्वपरागित और परपरागित दोनों प्रकार की फसल है। और इसका उत्पादन की बात करें तो अरहर का उत्पादन जो होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन अरहर का महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पे? सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल में उगाया जाता है अरहर की फसल को, वो है महाराष्ट्र। ठीक है, आगे हम बात करें अरहर की उत्पत्ति स्थल के बारे में, तो देखिए कोई भी फसल है उसके बारे में जो है एग्जैक्ट उत्पत्ति स्थल के बारे में, कभी कभी कुछ फसलों के बारे में जो एग्जैक्ट उत्पत्ति स्थल है उसके बारे में पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया। जैसे यहाँ बात करें तो अरहर के उत्पत्ति स्थल के बारे में जो अफ्रीका है, उत्पत्ति स्थल जो है अफ्रीका है, लेकिन जो एक बेबीलोव जी हैं उनके अनुसार कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? भारत में हुई। ठीक है, तो आपको इस पे भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार अरहर की उत्पत्ति स्थल अफ्रीका है, लेकिन बेबीलोव के अनुसार अरहर की उत्पत्ति भारत में हुई। ठीक है, कहाँ पे हुई? भारत में हुई। और जो ये अरहर है यह गर्म जलवायु का पौधा है। किस प्रकार का पौधा है? अगर आपसे पूछा जाए कि अरहर किस प्रकार का पौधा है तो अरहर गर्म जलवायु का पौधा है, और अंकुरण एवं वृद्धि के लिए भी इसको गर्म और तथा नर्म, देखिए अंकुरण और वृद्धि के लिए इसको किस प्रकार की जलवायु चाहिए होती है? गर्म जलवायु चाहिए होती है। देखिए ये जो होता है अरहर गर्म जलवायु का पौधा है, और इसके अंकुरण एवं वृद्धि के लिए भी गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। लेकिन नम जलवायु की आवश्यकता कब होती है? जब दाना एवं फूल बनते समय खुली धूप, पाला रहित रातें आवश्यक होती हैं। ठीक है, जो देखिए ये गर्म जलवायु का पौधा है, अंकुरण वृद्धि के लिए भी गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। लेकिन वही बात करें अगर फूल एवं दाने के समय, दाने बनते समय, तो ये खुली धूप, पाला रहित रातें इसके लिए क्या होती हैं? आवश्यक होती हैं। आगे हम बात करें तो जल निकास की बात करें कि अरहर में जो है
अरहर की खेती करने के लिए उस प्रकार की भूमि का चुनाव करना चाहिए जहाँ पे जिसका जो है जल निकास अच्छा हो। ठीक है, किस प्रकार की भूमि का चुनाव करना चाहिए? जहाँ पे जल निकास अच्छा हो और उसके साथ साथ जो मृदा पीएच हो वह भी उदासीन हो, अच्छा हो, सर्वोत्तम हो। ठीक है, आगे बात करें अरहर की परिपक्वता के बारे में, तो अरहर की जो परिपक्वता होती है यानी जो फसल बोने के बाद जब कटाई की अवस्था पे आती है, फसल पककर तैयार हो जाती है, तो उस अवधि उसको क्या बोलते हैं? परिपक्वता अवधि बोलते हैं। लेकिन अरहर जो है इसकी अलग अलग जो वैरायटी हैं, प्रजातियां हैं, वो अलग अलग समय में जो है पककर तैयार होती हैं। तो आइए बात करते हैं हम यहाँ पे कुछ अरहर की ऐसी प्रजातियों के बारे में जो 100 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, जो 130 से 150 दिन में। तो कौन कौन सी ऐसी हैं? शीघ्र पकने वाली प्रजातियों में जो अति शीघ्र है, सबसे ज़्यादा पकने वाली जो प्रजाति है वो 100 से 120 दिन का समय लेती है। उसके बाद शीघ्र की बात करें तो 130 से 140 दिन, मध्यम शीघ्र 140 से 160 दिन। ठीक है, इनकी बुआई अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब, गुजरात तथा राजस्थान के सिंचित क्षेत्रों में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? राजस्थान के सिंचित क्षेत्रों में करते हैं। देखिए, अरहर की परिपक्वता के बारे में बात करें तो अरहर की जो फसल है उसकी परिपक्वता सबसे जल्दी पकने वाली जो अरहर की प्रजाति है या फिर सबसे जल्दी जो अरहर पकती है उसका जो टाइमिंग है वो 100 से 120 दिन के बीच का है। कितना? 100 से 120 दिन के बीच का है। आगे हम बात करें तो इसकी बुआई जो है गेहूं की बुआई के बाद की जाती है। अरहर की बुआई जो है उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, इन सब जो क्षेत्र हैं यहाँ पे कुछ इलाके हैं वहाँ पे गेहूं की बुआई के बाद करते हैं। और कौन कौन सी जो है प्रजातियां हैं, तो कुछ ऐसी प्रजातियां जैसे मानक हो गया, यूपीएसए हो गया, 120 हो गया, और उसके बाद जो है पूसा 9 और पूसा अगेती, प्रभात, विशाखा, पूसा 33 आदि कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। आगे हम बात करें कि अरहर की मध्य अवधि में पकने वाली प्रजातियां जो 150 से 180 दिन के बीच में पककर तैयार होती हैं, तो उसकी कुछ प्रजातियां हैं जो यहाँ पे मुक्ता हो गया, पारस, पूसा 74, पूसा 84 और सागर, शारदा, ICPH 8, ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो 150 से 180 दिन के बीच में पककर तैयार हो जाती हैं। आगे बात करें हम देर से बोई जाने वाली प्रजातियों के बारे में, तो अरहर की कुछ ऐसी भी प्रजातियां जो देर से बोई जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो जैसे उसमें आज़ाद हो गया, मौलवी हो गया, चमत्कार हो गया, और उसके साथ जो है कौन सी बात कर रहे थे हम? देर से बोने वाली प्रजातियों के, तो चमत्कार, नरेंद्र अरहर, लक्ष्मी, बहार, बसंत, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो देर से बोई जाने वाली हैं। आगे बात करें उटखा रोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो अरहर है, अरहर का जो सबसे प्रमुख रोग है वो है उकठा रोग। कौन सा रोग है? उकठा रोग है, जिसकी वजह से अरहर की जो फसल है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। अरहर का जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो उटखा रोधी भी कुछ प्रजातियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो जैसे हो गया नरेंद्र अरहर 1, आज़ाद, मालवी, विकास, प्रगति, प्रभात, शारदा, मारुति, मुक्ता, आशा, मालवी, कुछ ऐसी जो प्रजातियां हैं, ये सारी जो प्रजातियां हैं ये लगभग जो है उकठा रोग रोधी हैं जो प्रजातियां हैं। इस प्रजातियों का चयन करने पर या बुआई करने पे जो उकठा रोग से प्रभावित होती है फसल, इसमें जो है ये जो प्रजाति है ये उकठा रोग रोधी है, तो इसमें उकठा रोग नहीं लगता है। वहीं आगे बात करें हम बाझपन या मोजैक प्रजाति में, तो अरहर में बहार हो गया, अमर, पूसा, मालवी, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिसमें बाझपन, मोजैक से बचा जा सकता है, कुछ उसकी प्रजातियां हैं। तना झुलसा अवधि प्रजातियां हैं कुछ, जैसे कि जो तने झुलस जाते हैं उससे भी बचने के लिए, उस रोग से भी बचने के लिए कुछ प्रजातियां हैं, जैसे पंत A3 हो गया, ICPL 70 हो गया, A53 हो गया, BDN हो गया, कुछ ऐसी प्रजातियां। संकर किस्मों की बात करें तो संकर किस्में हैं ICPH 8 हो गया, उसके बाद COPH1 हो गया, और ICPH 2673 हो गया, कुछ ऐसी प्रजातियां जो संकर किस्में हैं। अरहर की प्रथम संकर किस्म की बात करें तो अरहर की जो प्रथम संकर किस्म है वो है ICPH 8 हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश से ये निकाली गई थी। अगेती प्रजातियों में बीज दर की बात करें अरहर की कि 1 हेक्टेयर में अगर अगेती
प्रजाति की बुआई करनी है 1 हेक्टेयर में, तो उसका बीज दर क्या होगा, तो वो लगभग 14 से 16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होगी बीज की। और दूरी की बात करें, पौधे से पौधों की दूरी, बीज से बीज की दूरी की बात करें, तो ये 45-60 इंटू 15-20 सेंटीमीटर रखते हैं। जबकि दीर्घकालिक किस्मों की बात करें तो बीज दर जो होती है दीर्घकालों की, वो दीर्घ अवधि वाली जो होती हैं फसलें, उनके बीज दर की बात करें तो लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और उसके साथ साथ अंतराल की बात करें, स्पेसिंग की बात करें, तो वो लगभग 60 से 75 और 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऐसी भूमियां जहां नमी अधिक हो, अरहर की खेती मेड़ों पर करने से पैदावार में वृद्धि होती है। देखिए, उन क्षेत्रों में जहां पे नमी की मात्रा अधिक हो, तो वहां पे अरहर की जो खेती करते हैं उसे मेड़ों पर किया जाए, तो उससे क्या होता है, उत्पादन और भी अधिक प्राप्त होता है। आगे हम बात करें अगेती फसल की बुआई कब की जाती है, तो अगेती फसलों की बुआई जून के प्रथम पखवाड़े में 1 से 15 जून तथा पिछेती अरहर की बुआई की बात करें तो जुलाई के प्रथम पखवाड़े यानी कि 1 से 15 जुलाई के बीच में करना चाहिए। वहीं बात करें अरहर की 30 से जो है अरहर जो होती है, अरहर लगभग जो है 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन स्टार्टर डोज के रूप में देना चाहिए, या फिर मिट्टी की जांच करा के उसमें जो है पोटास, फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा देते हैं मिट्टी की जांच कराने के बाद। जस्ते की कमी वाली भूमियों में 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट। ठीक है, जिन क्षेत्रों की भूमियों में क्या होता है, जस्ते की कमी पाई जाती है, जस्ते की कमी होती है, वहाँ पे क्या करते हैं, जिंक सल्फेट क्या करते हैं, जस्ते की कमी वाली भूमियों में 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट पर हेक्टेयर बोने के समय में क्या करते हैं, बोते समय खेत में मिला देते हैं ताकि जस्ते की कमी ना हो सके। जून में बोई गई फसल को 1 से 2 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो जून के माह में बोई जाती हैं फसलें, उनको जो है 1 से 2 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। वहीं अगर जुलाई माह में बोई गई है फसल को, सूखा पड़ने पर भी सिंचित, जब सूखा पड़ता है तब जो है सिंचाई की आवश्यकता होती है, या फिर फूल एवं दाने आते समय जो है अरहर की कांतिक अवस्था होती है। अरहर की जो फसल जो होती है, अगर उसे खरपतवारों से लगभग 60 दिन तक बचाया जा सके, तो फिर खरपतवारों का कोई अधिक जो है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। खरपतवारों को रोकने के लिए कुछ रसायनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि वैसलीन या फ्यूलाफ्लोरीन हो गया। 1 किलोग्राम क्या करते हैं 800 लीटर पानी में मिलाकर बुआई से पहले, या फिर पेंडिमेथिलीन 1.2 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से क्या करते हैं, अंकुरण से पहले क्या करते हैं, उसकी बुआई कर देते हैं। अरहर की सबसे गंभीर बीमारी जो है उकठा रोग है। कौन सी है, उकठा रोग है, जो कि मिट्टी एवं बीज से फैलती है। कैसे फैलती है, अरहर में जो उकठा रोग होता है वो मिट्टी एवं बीज से फैलता है, और जिसमें क्या होता है, पौधा पीला पड़ के क्या होता है, सूख जाता है। इससे बचने के लिए कुछ सहनशील प्रजातियों की बुआई करनी चाहिए, एवं फसल चक्र या फिर ज्वार के साथ जो है मिलावा खेती करनी चाहिए। इससे क्या होता है, इस रोग से बचा जा सकता है। आगे बात करें अरहर के बाजपन मोजैक की, तो यह जो है अरहर का बाजपन मोजैक जो है ये वायरस जनित है, जो माइट नामक कीट से फैलता है। किस कीट से फैलता है, अगर पूछा जाए अरहर में बाजपन मोजैक जो होता है ये किस प्रकार का होता है, तो ये वायरस जनित होता है और ये माइट नामक जो है कीट से फैलता है। ठीक है, और इससे जो प्रभावित पौधे होते हैं, इससे बचने के लिए रोग रोधी किस्मों का या फिर प्रभावित पौधों को उखाड़कर फेंकना सही उपाय है। रासायनिक नियंत्रण के लिए हमें मेटासिस्टाक 0.1% का छिड़काव करने से क्या होता है, कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है, जो माइट कीट होती है। अगला जो रोग है इसमें तना विगलन रोग। ठीक है, स्टेम रोट, तो ये जो भूमि के ऊपर तने के अंदर काली धारी बन जाती है। क्या होता है, तने के अंदर काली धारी बन जाती है और फिर पौधा क्या होता है, सड़ जाता है। इसके ऊपर खेत में जल निकास एवं सहनशील प्रजातियों की बुआई करनी चाहिए। देखिए, इससे बचने के लिए खेत में क्या करना होता है, ऐसी प्रजातियों का जो है खेत के ऊपर क्या सबसे पहले ध्यान देना है जल निकास का, उसके बाद या फिर सहनशील प्रजातियों की बुआई करनी चाहिए। आगे बात करें अरहर में सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाले कीट का, तो अरहर में सबसे ज़्यादा अगर क्षति पहुंचाने वाला कीट है तो वो है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, जो फली के दाने को क्या करता है, खा जाता है, और इसके प्रकोप जो है अगेती एवं मध्यम प्रजातियों में अधिक होता है। इसके नियंत्रण के लिए मोनोक्रेस्टोफास्ट 36 SL की 1 लीटर
मात्रा लेके 1000 पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करते हैं ताकि इससे बचा जा सके। और कुछ भी प्रमुख कीट हैं जैसे पत्ती लपेटक एवं पॉड फ्लाई, कुछ ऐसे कीट हैं जो इस रसायन के द्वारा भी क्या करते हैं, मोनोक्रास्टोफास के द्वारा उसका भी नियंत्रण किया जाता है। तो साथियों, आज हम जो है अरहर के बारे में एक बेसिक सी जानकारी लिए हैं, बेसिक के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि अरहर के बारे में संपूर्ण जो है एक तरफ से संपूर्ण जानकारी आप सब तक पहुंचाएं और इसको अच्छे से समझने की आप भी कोशिश करिएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।